चलो स्टार्ट करते हैं बोलो। अपन ने कल बात किया था किसके बारे में, शेयर इश्यू किया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, अगर ये चीजें हैं तो उसके इसमें कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा इस चीज के बारे में कुछ बेसिक हमने ओवरव्यू हमने यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे किया था। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक क्या कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन पे क्वेश्चन लग रहा है, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करना चाहिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो नाउ एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, आप लोग लिखिए एक एग्जाम्पल। लिखे आप लोग फटाफट से बेटा। पब्लिक इश्यू हम कितने शेयर के लेकर आए बेटा, 1 लाख शेयर्स का हम लेकर यहाँ पे आए बेटा। एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, फर्स्ट कॉल पे इतना, फाइनल कॉल पे इतना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज है बेटा। द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इन फॉलोइंग मैनर, ए कैटेगरी ए बी सी डी, एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर, अलॉटमेंट की बात करेंगे बेटा अपन लोग यहाँ पे, $50,000, 30,000, 40,000 और 30,000। 50,000, 60,000 और 40,000 नील। मिस्टर E applied for 500 share, could not pay first and final call, नहीं sorry, could not pay allotment and allotment money, allotment first and second call, applied for 500 share, could not, बार बार एक ही चीज, कैटेगरी बी लिख दिया अपने बेटा यहाँ पे। फिर बात कर रहा हूँ, मिस्टर बी अप्लाइड फॉर 500 शेयर, कैटेगरी बी कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। मिस्टर क्यू allotted 600 share, Mr. Q allotted for 600 share, could not pay
फाइनल कॉल मनी। और ये कौन सी कैटेगरी का है? कैटेगरी ए। मिस्टर पी एन क्यू इन्होंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कैटेगरी बी के हैं, कुड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। एंड मिस्टर क्यू जो है allotted 600 share could not pay the final call money, and Mr. R having 1,000 share pay first and final call with allotment money। कौन सी कैटेगरी के हैं? कैटेगरी बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
सभी का हो गया? डन, सभी का हो गया? समझना बेटा ध्यान से। मैं पहली एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के बारे में जब आपसे बात करता हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना होगा बेटा आपके पास? 2 लाख नहीं, 20 लाख रुपीज। ओ सॉरी, टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई बेटा आपके पास? 22 लाख रुपीज। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास बेटा? 40 लाख। अब बेटा आज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें सब सारे फिगर जो लूंगा मैं डायरेक्ट लूंगा बेटा, चलेगा बेटा? अब मैं नहीं लिखूंगा कि कितना एप्लीकेशन से क्या है, चल सकता है? अरे बोलो क्लियर। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करेंगे, अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कहाँ पे होगा बेटा? बोलो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बोलो हाँ है ना? तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर क्या आएगा आपके पास बेटा यहाँ पे? नहीं, टू बैंक। सबसे पहले बात बताओ, बैंक में तब आता है अगर हमने किसी एप्लीकेशन को कोई अलॉटमेंट दिया ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया, भैया कुछ नहीं दे रहे, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा कोई है क्या? यस, डी वाला व्यक्ति जिसको कुछ नहीं दे, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई इसको वापस हम 20 रुपीज से 8 लाख रुपीज रिफंड कर दें इसको। बोलो हाँ है ना? जब यहाँ तो 40 लाख रुपीज वापस आएगा, जितना अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट तो 1 लाख शेयर का ही होगा। देखो जो जो चीजें आपको अच्छे से आती है उस चीज को सबसे पहले कर लो आसानी से बेटा। बोलो हाँ है ना? 20 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इन सबको पढ़ने के बाद जब मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या सबसे पहली बात शेयर को इश्यू प्रीमियम पे किया है क्या? पहले ये पता करो। यस, कैसे पता? हमने जब बात की यहाँ पे 20, 50, 70, 40, 110 रुपए, यही है बेटा, यही हो ना? तो 110 रुपीज है। अगर 110 रुपीज अगर आपके पास है, मतलब 100 रुपए का शेयर कितने में इश्यू किया? सर कल तो आपने बोला था कि 10 रुपए का कुछ गिवन ना हो तो 10 रुपए, बट क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली बोल दिया था जो शेयर इश्यू किया उसकी फेस वैल्यू कितने रुपए बेटा? 100 रुपीज। अरे बोलो हाँ है ना? तो जब यहाँ बात करेंगे उस केस में एंट्री क्या पास होगी, समझ में आया आपको बेटा? तो यहाँ कितना आएगा? 110 की बात की अपन ने। बोलो हाँ है ना? ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे जाता हूँ तो अगला पॉइंट क्या होगा, समझना है आंसर बेटा। तो 100 रुपए का शेयर हमने कितने में इश्यू किया? 110 रुपए में। तो क्या 10 रुपए आपका प्रीमियम का अमाउंट हुआ? अब ये 10 रुपए का प्रीमियम का अमाउंट किस में इंक्लूडिंग? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम किस में मानेंगे? फर्स्ट कॉल में मानेंगे, फाइनल कॉल में मानेंगे, अलॉटमेंट मानेंगे, या अलॉटमेंट के अंदर या एप्लीकेशन? तो आपको ये समझ में आ गया प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा 2 मिनट हार्डली प्लीज ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? ये होने के बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बात करता हूँ। तो जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के बारे में अपन बात करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मतलब अगर कोई एक्सेस एप्लीकेशन मिली है और उनको हम आज शेयर नहीं दे पाए, इनका पैसा फ्यूचर में एडजस्टमेंट किया जाएगा। अरे बोलो। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के बारे में जब आपसे बात करता हूँ तो उस केस में कितना होगा? 50, आई एम सॉरी,
कितने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हुई? देखो 20,000 इसकी यहाँ एक्स्ट्रा रखी हुई है, 10,000 इसकी एक्स्ट्रा रखी हुई है और 30,000 इसकी रखी हुई। बोलो हाँ है ना? तो 10 और 30 40 और 20 60,000। तो ये 60,000 एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई। मल्टीप्लाई पे कितना बेटा 20 रुपीज। तो यहाँ कितना आएगा आपके पास? 12 लाख रुपीज आएगा। और कुल मिला के जितना 40 से अगर डेबिट किया 40 से क्रेडिट भी होना चाहिए। क्या हो रहा है? अरे बोलो, फास्ट ले लिया है, चलेगा क्या? क्योंकि समझ में आया? पूछो, आप समझाओ आपको बस पक्का है? पर सभी को समझ में आया बेटा? कुछ डाउट है आपको? क्या पॉइंट सभी को क्लियर? यहां तक किस किस का गलत हुआ? क्या सभी का सही है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझना, पॉइंट नंबर 3 के बारे में जब हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 के केस में क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। जब पॉइंट नंबर 3 के बारे में जब हम बात करेंगे उस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या होगा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा अलॉटमेंट मांगूंगा या मिलेगा, पहले मांगेंगे फिर मिलेगा। अरे हाँ है ना? तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी बेटा के पास? 2 लाख, ओ आई एम सो सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाई भी कितना होगा? 50 रुपीज। तो कितना आएगा? 5 लाख रुपीज। आई एम सॉरी 50 लाख रुपीज। क्या इसमें से कुछ पैसा आपका प्रीमियम का है, कुछ पैसा आपका कैपिटल का है? क्या समझ में आया? तो प्रीमियम का कितना अमाउंट है? 10 रुपीज। बोलो हाँ है ना? तो जब मैं यहां से बात करता हूं तो 1 लाख मल्टीप्लाई पे कितना होगा? 40 रुपीज कैपिटल का। 1 लाख मल्टीप्लाई पे 10 रुपीज किसका है बेटा आपके पास? प्रीमियम का। दैट मीन्स यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 40 लाख रुपीज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 10 लाख रुपीज यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? ये होने के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना बड़े ध्यान से। ये अलॉटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट बात मुझे बताई जाए तो अब मुझे बताओ पैसा मांगेगी तो मिलेगा। तो एंट्री ये पास होगी, समझना, बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्री सबसे धुरंधर एंट्री है इस क्वेश्चन की, और ये एंट्री आपसे बन गई तो क्वेश्चन आपका आगे पूरा आप लोगों से बन जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। ओ आई एम सो सॉरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। समझना बेटा, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज सबसे आसान सबसे पहले उसको लिखो, जो चीज आपको नहीं आती उसको दिमाग मत लगाओ। मुझे बताओ सबसे आसान चीज है, हमें पता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका क्रेडिट होगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? तो बताओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से होगा? कितने से हो चुका? 50 लाख। तो 50 लाख से क्रेडिट होना चाहिए। यस, अरे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट होना चाहिए। बट इसमें से 50 लाख में से 12 लाख तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो अब मुझे क्रेडिट कितने से और करना पड़ा? 38 लाख रुपीज से। बेटा ये पॉइंट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं इस पॉइंट को। मैंने क्या किया सभी को समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। किसकी बात को एग्री करते हो? तो मुझे बताओ 50 लाख से डेबिट हुआ तो 50 लाख से क्रेडिट होना चाहिए, और 50 लाख डेबिट हो चुका तो 50 लाख से क्रेडिट होना चाहिए। तो बताओ 50 लाख में से 12 लाख तो मैं ऑलरेडी क्रेडिट में कर चुका हूं, कितने से क्रेडिट और किया जाएगा? 38 लाख रुपीज। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? बेटा बोलो अब ध्यान से। उससे भी आसान पॉइंट, उसके बाद आसान पॉइंट कौन सा? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? बिना पैसे मांगे आपको पैसा मिल जाता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं, अलॉटमेंट के साथ साथ आने वाली कॉल का पैसा पे कर दिया? बड़ा समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? तो ऐसा कोई व्यक्ति कौन है? मिस्टर आर, जिसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया। फर्स्ट का ही ना? अच्छा, फर्स्ट का भी पे कर दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी पे कर दिया। तो मुझे बताओ कि मिस्टर आर के पास हैविंग 1000 शेयर्स, हैविंग 1000 शेयर। तो जब मैं बात करता हूं तो 1000 के बारे में बात करता हूं, क्या मैं आगे बोल सकता हूं? 1000 मल्टीप्लाई बाई, जब मैं आप लोगों से बात करूंगा 1000 मल्टीप्लाई बाई कितना? बोलो 1000 मल्टीप्लाई बाई 40 की बात करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 40 क्या होता है? चीज के बारे में समझता है? अरे बोलो, तो 1000 मल्टीप्लाई 40 क्यों आएगा?
उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे किया, फाइनल कॉल का पैसा, तो उसने जब अलॉटमेंट के साथ कुल कितना एक्स्ट्रा पैसा पे किया होगा? 40 रुपए। क्या ये सभी को समझ में आया? हाँ या ना? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा बेटा? 40 रुपीज। दैट मीन्स कितना आएगा बेटा? 40,000 रुपीज। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे बोलो। ये होने के बाद नेक्स्ट बात करता हूँ कॉल्स इन अरियर। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? कॉल्स इन अरियर। ये एक और मुसीबत वाला, जैसे ये शुरू हुआ, ये तो आपका हमेशा क्या आएगा? बिलिंग। जबकि देखा सबसे बड़ा दर्द क्या है पता है आपको? बैंक निकालना। अगर आपको डाल दो उसको बैलेंस में, अपना निकल के आएगा। बस ये निकल गया, ये निकल गया, बस कॉल्स इन अरियर और निकल जाए, मेरा काम बन जाए। तो कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है? अगर मैंने किसी से पैसा मांगा और उसने मुझे पैसा पे नहीं किया, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट पैसा पे नहीं किया? आओ देखो, मिस्टर आर तो बहुत सज्जन व्यक्ति था, इसने तो और एडवांस में दिया, तो इसके कॉल्स इन अरियर की बात ही नहीं करेंगे। मिस्टर पी जिसने, अच्छा मिस्टर क्यू ने सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा तो इसने पे किया होगा और फाइनल कॉल का पैसा इसने पे किया होगा। तो ऐसा कहां लिखा है? अरे क्वेश्चन ने इतना बोल दिया है कि फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, दैट मीन्स ये काम बन जाएगा। अरे हाँ है ना? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, मिस्टर पी के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं तो मिस्टर पी के केस में क्या होगा, चीज के बारे में समझना है। और तो मिस्टर क्यू तो यहाँ पे नहीं आएगा कॉल्स इन अरियर में। क्या मिस्टर क्यू आएगा कॉल्स इन अरियर में? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अब मैं बोलना चाहता हूं मिस्टर पी ने पैसा पे नहीं किया, कैसा हो सकता है? अब मिस्टर पी ने पैसा पे नहीं किया तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में समझना है। तो मिस्टर पी के बारे में जब आपसे बात करता हूं, मिस्टर पी ने 500 शेयर के, समझना है 500 शेयर अप्लाइड है। मिस्टर पी ने जिसने 500 शेयर अप्लाई किए थे उसने अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो बड़ा इसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 500 शेयर इसके पास है, तो इसके पास शेयर इसको दिए कितने होंगे? कैसे पता? क्या सभी को समझ में आया? अरे बोलो, क्या बोल सकता हूं? ये कौन सी कैटेगरी का है? बी कैटेगरी का है, तो 5-4 बोल दूं। मतलब जिन्होंने 5 शेयर मांगे तो उनको कितने शेयर दिए? 4 शेयर दिए। जिन्होंने 500 मांगे उतने कितने दिए होंगे? 400 शेयर। अब सुनना ध्यान से बेटा, इसकी बात करो। 400 शेयर, सुनो, इसने पैसा कितने पे दिया? 500 शेयर पे। कितने रुपए दिया? 20 रुपीज। कितना काम हुआ? तो 500 शेयर के ऊपर इसने 20 रुपीज पे किया। जब इसको शेयर कितने अलॉट किए गए बेटा? 400 शेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे बोलो, क्लियर? तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं, क्या उसने 100 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा पे किया है? अरे बेटा, तो 100 शेयर पे उसने कितना पैसा पे किया है? 20 रुपीज के हिसाब से कितना? 2000 रुपए इसने एक्स्ट्रा पे किया है। और इसको 400 शेयर पे इसने पैसा पे नहीं किया। 400 शेयर पे इससे कितने पैसे मांगे हमने बेटा? 50 रुपीज के साथ कितना बेटा? 20,000। कितना पैसा उसको ऑलरेडी रखा हुआ था? तो कॉल्स इन अरियर कितना हुआ बेटा? तो मुझे बताओ, कॉल्स इन अरियर यहाँ पे क्या 18,000 रुपए आपके लिए हुआ या नहीं हुआ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो, नहीं यही बात समझ में? तो कॉल्स इन अरियर कितना? 18,000। क्या है पॉइंट सभी को क्लियर? जिसको समझ में नहीं है पूछो, मैं समझाऊंगा एक बार वापस। समझना है किसी को वापस, आप में से किसी को एक बार? क्या है पॉइंट सभी समझना है? ध्यान से बेटा, क्या मिस्टर पी ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, तो कॉल्स इन अरियर इसका होगा, ठीक है? तो मिस्टर पी ने 500 शेयर के अप्लाई किया, तो शेयर कितने दिए बेटा हमने? 400 शेयर दिए। क्या ये 400 शेयर दिए समझ में आया? ये समझ में नहीं आया बताओ? आ गया। तो मुझे बताओ, इन्होंने 500 शेयर पे पैसा दिया, अपन को शेयर दिए कितने हमने? 400 शेयर। तो एक बात मुझे बताओ, क्या हम 100 शेयर का इनकी एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रखी हुई है बेटा? क्लियर? तो एक बात मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताओ, इनसे हमने एप्लीकेशन का एडजस्ट पूरा कर दिया, तो क्या इनका 100 शेयर के ऊपर 20 रुपए से हमारे पास 2,000 रुपए एक्स्ट्रा रखा हुआ है? इनको लौटाया था क्या हमने? नहीं। क्या बोला था? हम आगे एडजस्टमेंट कर देंगे। अब इनसे अलॉटमेंट पे हमने पैसा मांगा, तो अलॉटमेंट पे 400 शेयर पे पैसा मांगे या 500 शेयर पे? कितना मांगे अलॉटमेंट पे? एक शेयर पे कितना? 50 रुपए। तो 4 शेयर पे कितना बेटा? 400 शेयर पे कितना? 20,000 रुपए होगा। इसने ये देने से मना कर दिया। क्या पूरा देने से मना किया? कुछ देने से मना किया? कुछ देने से, क्योंकि 2,000 तो इसका ऑलरेडी रखा हुआ था। इसने देने से कितना मना किया बेटा? 18,000 रुपए देने से क्या किया? इसको
मना किया। कैसा हो सकता है, बोलो। तो मेरा ये बोलना कि 18,000 शेयर देने से उसने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे मना कर दिया। कोई दिक्कत, बोलो। तो दैट मीन्स कहने का मतलब 18,000 आपका कॉल्सिंग एरर हो, तो बैलेंसिंग फिगर यहां से निकल के आएगा 38,22,000। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बोलो बोलो, हाँ है ना। कोई दिक्कत है क्या बेटा, बोलो हाँ है ना। दैट्स द पॉइंट। कुछ पूछना है किसी को वापस से, बोले। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर। यहां तक किस किस का सही हुआ, गलत आज भी किया ही नहीं मैंने सर, नहीं ना यार बेटा, इधर गलत क्यों, ये गलती ना हो बेटा, ये अच्छा पॉइंट था। इधर प्रीति सही था, क्यों, अप्लाइड और एलोटेड, यस बेटा। आपका नाम क्या है, हाँ सही था पूरा, क्या गलती, अब समझ में आया अच्छे से। बाकी आपने तो गलत तो तब हुआ होगा, आपने अप्लाइड पे ध्यान नहीं दिया होगा। आपने यहाँ पे 25 लिख दिया होगा आपने, अब समझ में आया बेटा, श्योर। इधर कुछ डाउट है, समझ में आया अच्छे से बेटा, आई थी बेटा। अच्छा नहीं, पर क्वेश्चन अभी पहले क्वेश्चन चल रहा है बेटा। यस बेटा, इधर आपको सही था, गुड, सही था, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ इधर ठीक है, सही था। भाई समझ में आ रहा है अच्छे से, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रह गया बेटा। क्वेश्चन क्या रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 में एंट्री क्या आएगी बेटा आपके पास, बोलो। 500 में क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोल समझ में आया क्या बेटा। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन 1 लाख शेयर के ऊपर कितना रुपए मांगेंगे बेटा, 10 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा बेटा, 10 लाख रुपीज। इज इट क्लियर, अरे बोलो क्लियर। नेक्स्ट एंट्री की बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 6 के बारे में जब आपसे बात करता हूँ, पैसा आपको मिलेगा तो एंट्री पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा बेटा, टू क्या रहेगा बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू क्या रहेगा मेरे पास बेटा, कॉल्स इन एडवांस कोई होगा तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। समझना बड़ा ध्यान से एक एक चीज को। बैंक अकाउंट डेबिट की बात करता हूं तो बैंक अकाउंट आपका हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस शीट फिगर। जिसने पैसा पे नहीं किया उसको नाम लिख दो, एक ही व्यक्ति जिसने फर्स्ट कॉल में पैसा पे नहीं किया वो व्यक्ति कौन है, मिस्टर पी। मिस्टर पी ही तो है। मिस्टर पी के यहाँ कितना आएगा बेटा, 400 शेयर आएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 10 रुपीज, कितना आएगा 4000 रुपीज। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्या कर दिया हो, फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी पे कर चुका था, व्यक्ति कौन था, मिस्टर आर। तो कितना बेटा, इसके कितने शेयर थे उसके पास बेटा, 1000 शेयर थे। तो कॉल से एडवांस यहाँ से कैंसिल किया जाएगा 10 रुपीज के हिसाब से, यहाँ कितना आएगा 10,000 रुपीज। क्या ऐसा और कोई महानुभाव है जिसने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा पे किया, ऐसा कोई महानुभाव नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। हमें ये पता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट किया गया उतने से क्रेडिट किया जाएगा। दैट मीन्स कितना होगा बेटा, 10 लाख रुपीज यहाँ पे आपके लिए होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आपसे बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए, बैलेंसिंग फिगर आपके लिए यहाँ पे आपके पास आएगा। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 9 लाख एग्जैक्ट ही आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है, अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, समझना बड़ा ध्यान से। ये होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट पे जब जाता हूं तो अगला पॉइंट क्या होगा, क्या ये पॉइंट सभी का सही हुआ, अरे सही था गलत था, ये सभी का सही था, नहीं आया बेटा अभी, सुनो ध्यान से बेटा। क्या ये समझ में आया, देखो कॉल्सिन ये बैलेंस शीट फिगर समझ में आया बेटा, कॉल्सिन एरर समझ में आया या नहीं आया। अब मुझे आपको यह समझाना कि कॉल्सिन एडवांस कहां से आया। यही क्या जिस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी पे कर चुका है, क्या वो व्यक्ति वापस आपको पैसा पे करेगा क्या,
तो एक मिस्टर आर नामक व्यक्ति था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट के साथ पैसा पे कर दिया, तो क्या जो कॉल से एडवांस उसका रखा हुआ उसको भी यहाँ से कैंसिल किया जाएगा? अब समझ में आया मैडम? श्योर? कुछ डाउट है इसमें किसी को? क्या समझना है वापस से? अरे बोलो, क्या ये एंट्री वापस से किसी को समझनी पूरी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, 7th की बात करूंगा बेटा। 7th केस के अंदर क्या होगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना बेटा। 7th केस में क्या होगा एंट्री, बोलो बस, आपको कुछ दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर क्या है बेटा आपके पास? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 1 लाख मल्टीप्लाई पे कितना होगा आपके पास? 30। दैट मीन्स मैं 30 लाख रुपीज डायरेक्ट पास कर दूं बेटा, बोलो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट calls in advance account debit to equity share क्या रहेगा आपके पास बेटा? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुआ उतने से अल्टीमेटली क्या होगा, वापस आपके लिए क्रेडिट होगा। हम बैंक अकाउंट डेबिट के बारे में जब आपसे बात करते हैं तो ये क्या आएगा आपके पास बेटा? बैलेंसिंग फिगर आएगा। कॉल्स इन एरियर कौन है बेटा? अगेन मिस्टर कौन है बेटा आपके पास? मिस्टर पी। कितना आएगा? 400 शेयर मल्टीप्लाई पे कितना रुपए होगा आपके लिए बेटा? 30 रुपीज से कितना आएगा? 12,000 रुपीज। और अगेन जब बात करता हूं 1000 शेयर इसके पास है, इसने 30 रुपीज। अच्छा, आई एम सॉरी। अब यहाँ पे सिर्फ अकेला आर नहीं है, कौन है बेटा? क्यू है। 600 शेयर अलॉटेड है, अप्लाइड है। मल्टीप्लाई पे कितना? 30 रुपीज, तो 48,000 रुपीज आपके लिए यहाँ पे होगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगेन सो सॉरी। 400 शेयर रेट ऑफ 30 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा बेटा आपके पास? 30,000 रुपीज यहाँ पे आपके लिए आएगा। कॉल्स इन एडवांस के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं तो कॉल्स इन एडवांस आपके लिए क्या होगा बेटा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो कॉल्स इन एडवांस की जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो कॉल्स इन एडवांस क्या रहेगा बेटा आपके लिए बेटा? अगेन 1000 शेयर थे बेटा, 30 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा आपके पास? 30,000 रुपीज आपके लिए यहाँ पे आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 29 लाख 40,000 रुपीज आपके लिए यहाँ पे आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? किसी का पूरा सही हुआ? 1 2 3, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सही नहीं हुआ क्यों? समझ में आया? कहाँ गलती हुई बेटा? कैल्सी लेके आए आज? यस। आज किसके पास कैल्सी नहीं? आपको कल टोका भी था बेटा मैंने ना। क्लियर? तो क्या सभी को समझ में आया बेटा? अरे बोलो, क्लियर? अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है बेटा? जो गलती बार बार गलती, एक काम करना, इसी क्वेश्चन को आपको फिगर तो याद हो गए होंगे। एक काम करना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यही क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। यहाँ पे 1500 शेयर कर देना बेटा, और यहाँ पर 1600 शेयर कर देना यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे 4000 शेयर कर देना। क्वेश्चन मैंने चेंज किया है बेटा आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए बेटा। यहाँ पे 1500 शेयर कर देना आप लोग बेटा, यहाँ पे 1600 शेयर आप लोग कर दिया बेटा मैंने आप लोगों के लिए, और यहाँ पे 4000 शेयर मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। बोलो, क्या क्वेश्चन ट्राई करोगे? ट्राई करना है इसके लिए बेटा। अपनी मुलाकात अब कब होगी बेटा? मंडे को बेटा। समझ में आया बेटा? श्योर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।